उस समय लक्ष्मण फल एकत्रित करने के लिए गए हुए थे। जब लक्ष्मण फल लेकर समीपवर्ती वाटिका से लौटे तो उन्होंने अपने बड़े भाई की अवस्था पर दृष्टिपात किया। लक्ष्मण को देखते ही उन्होंने निश्वास लेकर कहा, हे लक्ष्मण, पृथ्वी को जल प्लावित कर देने वाले गरजते बादल अब शांत होकर पलायन कर गए हैं। आकाश निर्मल हो गया है। चंद्रमा, नक्षत्र और सूर्य की प्रभा पर शरद ऋतु का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा है। हंस मानसरोवर का परित्याग कर पुनः लौट आए हैं और चक्रवातों के समान सरिता के रेतीले तटों पर क्रीड़ा कर रहे हैं। वर्षाकाल में मदोन्मत्त होकर नृत्य करने वाले मोर अब उदास हो गए हैं। सरिता की कल कल करती वेगमयी गति अब मंद पड़ गई है, मानो वे कह रही हैं कि 4 दिन के यौवन पर मदोन्मत्त होकर गर्व करना उचित नहीं है। सूर्य की किरणों ने मार्ग की कीचड़ को सुखा डाला है, इससे वे आवागमन और यातायात के लिए खुल गए हैं। राजाओं की यात्रा के दिन आ गए हैं, परंतु सुग्रीव ने न तो अब तक मेरी सुधि ली है और न जानकी की खोज कराने की कोई व्यवस्था ही की है। वर्षाकाल के ये 4 मास सीता के वियोग में मेरे लिए 100 वर्ष से भी अधिक लंबे हो गए हैं, परंतु सुग्रीव को मुझ पर अभी तक दया नहीं आई। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। राज्य छिन गया, देश निकाला हो गया, पिता की मृत्यु हो गई, पत्नी का अपहरण हो गया और अंत में इस वानर के द्वारा भी ठगा गया। हे वीर, तुम्हें याद होगा कि सुग्रीव ने प्रतिज्ञा की थी कि वर्षा ऋतु समाप्त होते ही सीता की खोज कराऊंगा, परंतु अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद वह इस प्रतिज्ञा को इस प्रकार भूल गया है। इसलिए तुम किष्किंधा जाकर उस स्वार्थी वानर से कहो कि जो प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करता वह नीच और पतित होता है। क्या वह भी वाली के जैसे ही यमलोक को जाना चाहता है? तुम उसे मेरी ओर से सचेत कर दो ताकि मुझे कोई कठोर पग उठाने के लिए विवश न होना पड़े। लक्ष्मण सीधे सुग्रीव के रनिवास में पहुंचे। वहां से मृदंग की ताल के साथ कोकिलकंठी कामिनियों के गायनों के स्वर निकल रहा था। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस अंतःपुर में अनेक रूपर की बहुत सी रूप यौवन के गर्व से भरी हुई सुंदरी स्त्रियों को देखा। नूपुरों की झनकार और करधनी की खंखनाहट करती हुई पर स्त्रियों को देखकर शीलवान लक्ष्मण अत्यंत लज्जित हो गए। श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध होते न देखकर कुपित लक्ष्मण ने धनुष की टंकार की, जिससे समस्त दिशाएं गूंज उठीं। उस समय सुग्रीव के कक्ष में इंद्र की अप्सराओं को भी लजाने वाली नृत्यांगनाएं नूपुरों और मेखलाओं की झनकार के साथ नृत्य कर रही थीं और सुग्रीव मद्यपान से अचेत अर्धनिमीलित नेत्रों से ये सब देख रहा था। धनुष के टंकार की ध्वनि को सुनते ही नृत्य करने वाली रमणियां भयभीत होकर एक ओर खड़ी हो गईं। भय से सुग्रीव का मुख पीला पड़ गया। उसने सहम कर तारा से पूछा, हे प्रिय, रामचंद्र जी का ये छोटा भाई अकारण ही इतना क्रुद्ध होकर क्यों आया है? तुम अपनी मृदु वाणी से उसे शांत करो। जैसे भी हो वाणी कौशल से उसके क्रोध को शांत करके यहाँ आने का कारण ज्ञात करो। पति की आज्ञा का पालन करती हुई मुस्कुराती तारा लक्ष्मण के पास पहुंची। अपने सम्मुख सुंदर युवती को पाकर ब्रह्मचारी लक्ष्मण ने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और अपनी दृष्टि झुका ली। लक्ष्मण को दृष्टि झुकाए देख तारा का भय कुछ कम हुआ। तारा मृदु वाणी में बोली, हे रघुकुल श्रेष्ठ, आपके इस क्रोध का क्या कारण है? क्या हमसे कोई अपराध हुआ है? यदि आपके दास सुग्रीव से कोई अपराध हुआ भी है तो भी आप जैसे उदार एवं क्षमाशील महापुरुष को उसे क्षमा प्रदान करनी चाहिए। वे आपके सेवक हैं, कृतघ्न नहीं हैं, और न ही वे कपटी एवं मिथ्यावादी हैं। आपके उपकार को वे सदा स्मरण करते रहते हैं और आप दोनों भाइयों का ही गुणगान करते रहते हैं। श्री रामचंद्र की कृपा से ही उन्होंने अपने राज्य को, रुमा को और मुझे प्राप्त किया है।
भारी दुख के बाद सुख मिलने के कारण उनसे कुछ भूल हो गई है और वे आपके दर्शन न कर सके। आप तो जानते ही हैं कि विश्वामित्र जैसे महामुनि भी घृताची नामक अप्सरा पर मुग्ध होकर 10 वर्ष तक उसके साथ रमन करते रहे थे, फिर सुग्रीव तो एक साधारण व्यक्ति है। हे राघव, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें क्षमा कर दें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वे श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए राज्य का सुख मुझे, रुमा को और अंगद को भी छोड़ देंगे और जब तक जनक दुलारी सीता जी को श्री रामचंद्र जी से नहीं मिला देंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। वानरों के सरदारों को बुलाने के लिए दूत भेजे जा चुके हैं। आज ही वे सब लोग आने वाले हैं। उन सब को लेकर वे आज ही सीतापति के पास जाएंगे। आप क्रोध त्याग कर मेरी बात पर विश्वास करें। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करती। तारा के वाक्यों से शांत होकर लक्ष्मण सुग्रीव के पास पहुँचे। लक्ष्मण के पहुँचते ही सुग्रीव अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया। उसके एक ओर रुमा और दूसरी ओर तारा थी। लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर कहा, हे वानरराज, संसार जितेंद्रिया, दयालु और कृतज्ञ राजा का ही सम्मान करता है। जो किसी मनुष्य को सहायता देने का वचन देकर भी उसकी सहायता नहीं करता उसे आत्महत्या जैसा महापाप लगता है। शास्त्रों में गौघाती, चोर और अपना व्रत भंग करने वाले के लिए तो प्रायश्चित का प्रावधान है, परंतु कृतघ्नता के पाप का कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है। उसे तो अनंत काल तक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। रामचंद्र जी ने तुम्हारे साथ जो उपकार किया है उसे भुला देना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इसलिए सुग्रीव, अब तुम्हें उस वचन का पालन करना चाहिए जो तुमने उन्हें दिया है। लक्ष्मण की बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत नम्रता के साथ बोला, हे रघुकुल तिलक, श्री रामचंद्र जी की दया से ही मैंने अपना खोया हुआ राज्य फिर से पाया है, इसलिए उनके इस महान उपकार को मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। मैं जानता हूँ वे अपने अपूर्व पराक्रम से सीता को चुराने वाले राक्षस को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। केवल मेरा मान बढ़ाने के लिए वे मुझसे सहायता मांग रहे हैं। इसके लिए मैं उनका अत्यंत अनुग्रहित हूँ। उनके साथ मेरी सेना और मैं भी युद्ध करने के लिए चलेंगे। अब तक हुए विलंब के लिए आप मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण इन वचनों से संतुष्ट होकर बोले, अब तुम मेरे साथ चलकर भैया के दुखी मन को संतोष दो। वे सीता जी के वियोग में बहुत दुखी हो रहे हैं। लक्ष्मण से प्रेरणा पाकर सुग्रीव ने अपने युद्धपतियों के साथ रामचंद्र जी से मिलने के लिए प्रस्थान किया। एक पालकी मंगाकर उसमें पहले लक्ष्मण को आरूढ़ किया और फिर स्वयं भी उसमें जा बैठा। शंखों और भेरियों की ध्वनि करते हुए सहस्त्रों वीरों के साथ सुग्रीव वहां पहुंचा जहां श्री राम निवास कर रहे थे। लक्ष्मण को आगे कर और हाथ जोड़कर विनीत भाव से सुग्रीव श्री राम के सम्मुख खड़ा हो गया। रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर सुग्रीव को गले लगाया और फिर उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे वानरेश, समय पर अपने संपूर्ण शुभ कार्यों को करने वाला राजा ही वास्तव में शासन करने के योग्य होता है, और जो भोग विलास में लिप्त होकर इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है वह अंत में विनाश को प्राप्त होता है। अब तुम्हारे उद्योग करने का समय आ गया है, अतएव तुम अपने मति अनुसार जैसा उचित समझो वैसा करो ताकि सीता का पता मुझे शीघ्र प्राप्त हो सके। श्री राम के नीतियुक्त वचन सुनकर सुग्रीव ने कहा, हे प्रभो, मैं तो आपका अकिंचन दास हूँ। मैं आपके उपकार को कभी नहीं भूल सकता। जनकनंदिनी की शीघ्र खोज करवाने के उद्देश्य से मैं इन सहस्त्र वानर युषपतियों को लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इन सबके पास अपनी अपनी सेनाएं हैं और ये स्वयं भी इंद्र के समान पराक्रमी हैं। आपकी आज्ञा पाते ही ये लंकापति रावण को मारकर सीता को ले आएंगे। इन्हें आप इस कार्य के लिए आज्ञा प्रदान करें।
सुग्रीव की उत्साहवर्धक बात सुनकर राम बोले, राजन, सबसे पहले तो इस बात का पता लगाना चाहिए कि सीता जीवित भी है या नहीं। यदि जीवित है तो उसे कहाँ रखा गया है? रावण का निवास स्थान कहाँ है? उसके पास कितनी और कैसी सेना है? वह स्वयं कितना पराक्रमी है? इन समस्त बातों के ज्ञात हो जाने पर ही आगे की योजना पर विचार किया जाएगा। ये कार्य ऐसा है जिसे न मैं कर सकता हूँ और न ही लक्ष्मण। केवल तुम ही अपनी सेना के द्वारा करवा सकते हो। राम के वचन सुनकर सुग्रीव ने अपने युद्धपतियों को बुलाकर आज्ञा दी, हे वीर महारथियों, अब मेरी लाज और श्री रामचंद्र जी का जीवन तुम लोगों के हाथ में है। तुम 10 दिशाओं में जाकर जानकी जी की खोज करो। उन सभी पर्वतों की दुर्गम कंदराओं, वनों, नदी तटों, समुद्री द्वीपों, उपत्यकाओं और उन गुप्त स्थानों को छान मारो जहां उनके होने की तनिक भी संभावना हो। आकाश, पाताल, भूमंडल का कोई भी स्थान छिपा नहीं रहना चाहिए। 1 मास के अंदर जानकी जी का पता मिल जाना चाहिए। यदि इस अवधि में उनका पता न लगा सके तो तुम स्वयं का वध हुआ समझो।